देखिए आज हम लोग प्रश्नावली 3B के सवालों को हल करेंगे। तो देखें सवाल नंबर 1 क्या दिया गया है। ये हमारा क्वेश्चन दिया गया है और कहा गया है कि x और y का मान ज्ञात कीजिए। तो आइए इसे हल करते हैं। देखिए यहाँ ये हमारे अवयव के बाहर 2 लिखा हुआ है, तो इसका हम इसके अंदर के सभी अवयवों से गुणा करेंगे प्लस इसमें इसके अवयवों को इसके अवयवों से जोड़ेंगे, फिर इससे तुलना करेंगे। देखिए तो यहाँ पे लिखा है 2, तो सभी अवयवों को हम 2 से गुणा कर देंगे। क्या आएगा 2x, 2 पंचे 10, 2 सती 14, 2y माइनस 2 छः 2 तीन 6, यहाँ हो गया। 2 से मैंने सभी अवयवों को गुणा कर दिया प्लस इसमें अवयव को जैसा का तैसा उतार लिया, यहाँ भी इसको मैंने उतार लिया। अब देखो यहाँ इस अवयव को हम जोड़ेंगे। जोड़ने का नियम क्या है, पहला अवयव पहले में जुड़ेगा। तो क्या आएगा यहाँ पे 2x प्लस 3, ये हो गया। यहाँ देखिए 10 से माइनस का हो जाएगा 4, यहाँ आएगा 14 और 1 हो जाएगा 15। फिर यहाँ 2y माइनस का 6 है, इसमें हम अगर 2 जोड़ेंगे तो घटेगा, यहाँ आएगा माइनस का 4 और इस अवयव को हम जैसा का तैसा उतार लेंगे। अब हम दोनों पक्षों की तुलना करेंगे। तो देखो यहाँ पहला जो हमारा अवयव है पहले के बराबर होगा, अर्थात 2x प्लस 3 बराबर हो जाएगा 7 के। और यहाँ देखिए हमें मान निकालना है x और y का, तो केवल हम x और y वालों की तुलना करेंगे। ये जो है यहाँ ये बराबर हो जाएगा यहाँ 14 के। तो इसका करेंगे पक्षांतर, उधर माइनस का हो जाएगा 3, ये 7 से जाएगा 3, बचेगा 4। यहाँ है 2x, x हो जाएगा अपॉन में, तो काटेंगे इसको 2 1 कम 2, 2 दूना 4। इस प्रकार यहाँ x का मान निकल गया। अब देखिए यहाँ दूसरा हमारा जो अवयव है ये बराबर होगा 14 के। तो यहाँ हमने इसको कर दिया बराबर 14 के, तो ये जाएगा उधर प्लस का हो जाएगा 4। तो 14 और 4 कितना हो गया 18 हो गया। इधर हमारा है 2y, ठीक है। तो 2 जाएगा अपॉन में, तो काटेंगे इसको 2 1 कम 2, 2 9 18। तो y का मान कितना मिल जाएगा, हमें 9 मिल जाएगा। इस प्रकार यहाँ x और y के मान हमने प्राप्त कर लिए। ये हमारा प्रश्न हल हो गया। अब देखेंगे सवाल नंबर हमारा 2, ठीक है। एक्सरसाइज 3B का सवाल नंबर 2 ये हमारा दिया गया है सवाल नंबर 2। ये भी कुछ इसी प्रकार है। इसमें भी हमें x, y, z और t का मान ज्ञात करना है। तो आइए इसे हल करते हैं। देखो यहाँ बाहर यहाँ 2 लिखा हुआ है, तो इसके सभी अवयवों को हम 2 से गुणा कर देंगे। कितना आएगा 2x, 2z, 2y, 2t प्लस 3, यहाँ माइनस 3 आ जाएगा, गुणा करेंगे 0 आएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा। यहाँ भी इंटू करेंगे 3 3 9, 3 चक्कू 12, 3 पचे 15, 3 छंग 18। अब इस अवयव को और इस अवयव को जोड़ देंगे। तो जोड़ने का नियम क्या है, पहला वाला अवयव पहले से जोड़ेंगे। कितना आएगा 2x में जोड़ना है 3, ये आएगा 2x प्लस 3। दूसरे अवयव में दूसरा वाला तो आएगा 2z माइनस का 3। यहाँ नीचे 2y में जोड़ना है 0, तो 2y ही रहेगा। यहाँ हमारा 2t में जोड़ना है 6, तो 2t प्लस 6 हो जाएगा। इस अवयव को हम जैसा का तैसा यहाँ उतार लेते हैं, ठीक है। अब हम करेंगे दोनों पक्षों की तुलना। देखो पहला वाला अवयव पहले के बराबर करेंगे। कितना आएगा यहाँ से 2x प्लस 3 बराबर कर देंगे 9 के, ठीक। 3 को उधर भेजेंगे, माइनस का 3 बनेगा, तो यहाँ घटेगा 6 आ जाएगा। इधर होगा 2x, x जाएगा अपॉन में, कट जाएगा 2 3 6, x का मान निकल गया 3। ऐसे ही हम इस अवयव को इसके बराबर करेंगे। तो आएगा 2y बराबर 12, 2y बराबर 12। काटेंगे इसको, अपॉन में जाएगा 2 छंग 12, तो y का मान निकल गया 6। इसी प्रकार देखेंगे यहाँ से जो इसका हमारा ये अवयव होगा ये 15 के बराबर हो जाएगा, अर्थात 2z माइनस 3 बराबर 15। 3 उधर पक्षांतर कर दिया, प्लस का हो जाएगा 15, 3 मिल गया यहाँ 18। 2 हो जाएगा अपॉन में, तो 2 1 कम 2, 2 9 18। 9 बार कट गया, z का मान आ गया 9।
अब मुझे ज्ञात करना है टी का मान। तो देखिए यहाँ टी हमारा इधर है, यहाँ भी इसके स्थान पे 18 है, तो दोनों को बराबर करेंगे तो ये आएगा 2t + 6 = 18। पक्षांतर करेंगे माइनस का बन जाएगा यहाँ से, तो ये आएगा 2t बराबर घटाएंगे 12 अपॉन में जाएगा 2, तो 2 × 12, टी का मान आ गया 6। तो इस प्रकार हमने सभी मान ज्ञात कर लिए। ठीक है, तो ऐसे प्रश्नों को हम आसानी से इनके मानों को ज्ञात कर सकते हैं। अब हम देखेंगे इसके बाद हमारा प्रश्न संख्या 3 क्या है। देखिए यहाँ प्रश्न संख्या 3, सवाल नंबर हमारा 3 क्या दिया गया है कि यदि जी आप भी दिए गए हैं और कहा है x और y का मान ज्ञात करो। तो देखो x यहाँ बाहर है, तो सभी अवयवों को हम अंदर गुणा कर देंगे। कितना आएगा यहाँ से, ये मिल जाएगा हमारा 2x, यहाँ मिलेगा 3x प्लस यहाँ y का हम अंदर गुणा करेंगे तो आएगा माइनस का y, यहाँ मिलेगा y y बराबर, इसे हम ऐसे उतार लेंगे। देखो यहाँ अब दोनों को मुझे जोड़ना है, तो क्या आएगा, इसमें है 2x प्लस माइनस, माइनस का बनेगा y, यहाँ आपका है 3x और ये प्लस का हो गया y बराबर में इस अव्यव को लिख लेंगे हम। अब देखिए दोनों पक्षों की हम तुलना करेंगे, तो तुलना से क्या होगा, ये जो हमारा है ये 10 के बराबर हो जाएगा और यहाँ दूसरा अवयव जो ये है 5 के बराबर हो जाएगा, अर्थात 2x - y = 10, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1। और दूसरा जो हमारा है 3x + y = 5, समीकरण बन गई यहाँ से 2। इन दोनों समीकरणों को हल करेंगे। तो देखो समीकरण हल करना हम लोग सीख चुके हैं, सीखा है इसको कक्षा 9-10 में, तो आओ इसे हल करते हैं। समीकरण 1 क्या है, 2x - y = 10, 2 क्या है 3x + y = 5। जोड़ने पर जैसा कि हम जानते हैं कि जोड़ने पर चिन्ह नहीं बदलेंगे, तो यहाँ प्लस का है माइनस का है कैंसिल हो जाएगा ये, यहाँ 2x और 3x ये हो जाएगा हमारा 5x, यहाँ 10 और 5 हो जाएगा 15, 5 जाएगा अपॉन में, तो अपॉन में 5 हो गया, 5 × 3 = 15, x बराबर क्या मिल गया 3। x का मान तो आ चुका है। अब हम ज्ञात करेंगे y का मान। तो कैसे ज्ञात करेंगे, इस x के मान को समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। तो देखिए समीकरण नंबर हमारी 1 ये है, यहाँ रखेंगे x का मान, कितना आएगा 2 × x की जगह 3, तो क्या होगा देखो 2 × 3 माइनस y बराबर में 10, तो कितना आएगा यहाँ 3 दूना 6 माइनस y बराबर में 10, 6 इधर प्लस का है उधर करेंगे माइनस का हो जाएगा 6, तो यहाँ से घटेगा कितना आएगा, यहाँ मिलेगा 4, इस माइनस को इधर से हम उधर लगा देंगे, तो y का मान कितना मिल गया, y का मान मिल गया -4। तो इस प्रकार सभी मान यहाँ से ज्ञात हो गए। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो इसे कम से कम लाइक कीजिए, जिससे जो वीडियो है वो आगे प्रमोट होगा और कुछ अन्य लोगों को भी इसका लाभ मिल सकेगा। ठीक है, तो आप इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर भी कीजिए, जिससे उनको भी इस वीडियो का बेनिफिट मिल सके। ये परीक्षा तक मैं हर्षरूप शर्मा की सभी प्रश्नों को हल कराऊंगा और इसके बाद में अगर ये सवाल सारे एंड हो जाते हैं, बुक एंड हो जाएगी, तो इसके बाद में हम अनसॉल्व्ड के प्रश्नों को हल करेंगे और परीक्षा में बेहतरीन अंक लाने का प्रयास करेंगे।